लेकिन बिहार की आवाम लालू प्रसाद के नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं। हम किसी को झटका देना नहीं चाहते। एनडीए के भी कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में। फाइनल नहीं होगा तब तो कैसे हम इसको कहें। बिहार की राजनीति को दिग्भ्रमित करने में माहिर है। बिहार की जनता तो तेजस्वी को सीएम मान चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आरजेडी के विधायक विजय मंडल हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और जाहिर तौर पर जब आरजेडी के किसी कद्दावर नेता से बात होगी, आरजेडी के विधायक से बात होगी तो लालू यादव के जन्मदिन से ही शुरुआत होगी। आज आपकी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और आप लोगों के लिए खुशखबरी यह भी कि लालू यादव लंबे वक्त बाद अपने जन्मदिन के दौरान मौजूद रहे हैं और खासकर पटना स्थित आरजेडी दफ्तर में। जी, अभी हम लोग पटना कार्यालय में उनका 75वां जन्मदिन मनाया और 75 किलो के लड्डू का केक बना करके उसको काटा गया और हमारे बिहार के सारे वर्कर यहाँ जुटे हुए थे और सारे लोगों ने निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि बहुत लंबे समय के बाद वो मुख्यालय में मौजूद थे तो लोगों में उत्साह है और आशा भरी निगाहों से बिहार के लोग लालू प्रसाद की ओर देख रहे हैं कि आज जो बिहार की स्थिति है, अराजक स्थिति हो गई है, कानून व्यवस्था खत्म है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सारे चीज में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कहीं गरीब को इंदिरा आवास मिल रहा है, इंदिरा आवास में भी बड़े पैमाने पर घूसखोरी है, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है और हर तरफ महंगाई की मार है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार की आवाम, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार लोग लालू प्रसाद की ओर टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि लालू प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जिनका सदियों से शोषण हुआ, दोहन हुआ, जो सत्ता से वंचित रहे, जिसको सत्ता का स्वाद लालू प्रसाद ने दिया था, आज 15-17 साल के इस अवधि में निश्चित उनकी ओर देख रहे हैं लोग और आशा भरी निगाह से और मान रहे हैं कि बिना लालू प्रसाद को बिहार में किसानों की भलाई नहीं होगी, नौजवानों की भलाई नहीं होगी और गरीबों की भलाई नहीं होगी। अभी जो वर्तमान सरकार है इस पर अब किस रूप में कहा जाए, ये अपने आप में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है, हर तरफ से यह सरकार फेल है। एक दावा याद आता है आपकी पार्टी के नेताओं का, आपकी पार्टी के नेताओं ने लगातार ये कहा, कई नेताओं ने ये लगातार कहा, दिग्गज नेताओं ने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार आएंगे, पटना आएंगे तो बिहार की सियासत में बड़ा खेला होगा या फिर उस खेल का क्या हुआ? निश्चित तौर पर परिस्थिति उधर जा रही है। अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें बहुत चीज होने वाला है, बहुत जल्द कुछ न कुछ तो होने वाला है और बहुत लोग राजद के संपर्क में हैं जो आपको 2-4 दिन में हो सकता है। लोग मतलब कौन? जेडीयू के विधायक या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कौन? अब आप इसको खोला क्या जाए, लेकिन कुछ विधायक हैं जो अभी राजद के संपर्क में हैं। जेडीयू के विधायक अब कौन है वो तो 2-4 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा, जो राजद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। कांग्रेस के भी हैं क्या? अब इसको ओपन कैसे कहा जाए, लेकिन संपर्क में है और वो लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव चाहते हैं वो लालू प्रसाद के संपर्क में है। जेडीयू के विधायक आप तोड़ेंगे तो संख्या कितनी होनी चाहिए मालूम है ना? उतना तोड़ पाएंगे? जेडीयू की को तोड़ना, भाजपा को तोड़ना और राजद को तोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। 2/3 सदस्य हमको चाहिए, 3/3 हमको सदस्य चाहिए। मैंने 15-35 सदस्य हमको चाहिए, तब हम उसको तोड़ सकते हैं। जेडीयू तो वहाँ नहीं, कांग्रेस की तरफ निशाना। अब नहीं, कांग्रेस तो हमारे गठबंधन में, हमारे सरकार के समर्थन में है और लोग हैं जो हमारे संपर्क में है।
तो चलिए AIM के विधायकों की बात कर रहे हैं विधायक जी विजय मंडल जी। बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, आप खोल के कह दीजिए, इतना तो सब लोग समझ ही गए हैं। AIM के विधायक संपर्क में है ना? हैं संपर्क में। अब कौन है ये आपको 2-4 दिन के अंदर पता चल जाएगा। ओवैसी जी को झटका देने जा रहे हैं। नहीं, बिहार की आवाम लालू प्रसाद के नेतृत्व को मजबूत करना चाहती है। हम किसी को झटका देना नहीं चाहते हैं। हम निरंकुश सरकार से मुक्ति चाहते हैं, भ्रष्ट सरकार से हम मुक्ति चाहते हैं, और जो सांप्रदायिक शक्तियां देश में बढ़ रही हैं उसको रोकने वाली ताकतों को हम एक करना चाहते हैं। अब आप ठीक है, अब आप नाम मत लीजिए, AIM का नहीं लेना चाहते, लेकिन हमको ये बता दीजिए कि वो गणित समझा दीजिए कि 5 विधायक अगर चले भी आते हैं तो आपकी सरकार कैसे बन जाती है? और एनडीए के भी कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। फिर बात वही हो जाती है ना कि जेडीयू को तोड़ेंगे आपको। नहीं, और लोग हैं उसमें, और हैं जो आज नाराज हैं, आपको मालूम है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, उनके 4 विधायक। जो कौन लोग हैं जो इस सरकार को बदलने के लिए व्याकुल है। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और विजय मंडल जी देखिए, जब आप ये बात कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी के बड़े गंभीर छवि वाले नेता माने जाते हैं। आप पार्टी के न सिर्फ एक विधायक हैं, बड़े कद्दावर चेहरा भी हैं, तो आपकी बातों की अपनी एक विश्वसनीयता है और बड़ी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा इस इंटरव्यू को। जब आप ये कह रहे हैं कि ये AIM नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा उसी ओर है कि ये AIM के विधायक और जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी पाला बदल के आ सकते हैं और फिर सरकार आरजेडी की बन सकती है। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यही है कि लालू यादव के नेतृत्व में इतने बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या लिखी जा चुकी है। अब इसको अभी तो लिखी जा रही है, यही कहा जाएगा। जब तक कि फाइनल नहीं होगा तब तक कैसे हम इसको कहें। लेकिन परिस्थिति बन रही है और बिहार के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, अभी कल जो देश में घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता के आग में इस देश को झोंका जा रहा है, उससे बचाने वाले लोग एकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो 8 विधायक अगर आपके साथ आते हैं, 9 विधायक अगर आपके साथ आते हैं, तो 9 विधायकों के सहारे सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार के लिए अभी 3-4 विधायकों की और आवश्यकता पड़ेगी जी, तब बनेगी सरकार जी। और परिस्थिति अब देखिए उसमें। लेकिन खेला कर देंगे। लालू यादव बिहार में है, इसलिए खेला कर देगी आरजेडी। हो सकता है कि जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो चाहें कि सरकार हमारी बने। नीतीश कुमार जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं और इस चीज को भांप रहे थे। उसी के तहत उन्होंने बासपा को और लोजपा के एक विधायक को अपने दल में शामिल करा दिया कि आज वो दो सदस्य रहते, वो केवल 2 सदस्य रहते तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में बहुत खेला हो गया होता। लेकिन ये आदमी बहुत राजनीति में, इनको हम क्या कहें, मेरे दृष्टिकोण में तो नीतीश जी अब आज के राजनीति में चतुर कहा जाएगा, है चतुर नहीं। बिहार की राजनीति को दिग्भ्रमित करने में माहिर खिलाड़ी। अभी जो कभी किसी के भोज में चले जाते हैं, कभी किसी के भोज में चले जाते हैं। आपके भी इफ्तार पार्टी में गए, बड़े दिनों तक चर्चा रही उसकी। वो हम तो वो एक इंटरव्यू उसी के करीब आपको हम दिए थे जी। तो हमने कहा था कि उसकी चर्चा बहुत रही, लेकिन इस आदमी के साथ हम लोग बहुत दिन तक रहे जी। मैं इनके साथ बहुत दिन तक रहा हूँ, कभी नहीं। इतिहास गवाह उठा करके देखिएगा तो किसी का ये मित्र है ये नहीं है जी। किसी का मित्र नहीं है। मैं शुरू करूं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, दिग्विजय सिंह को जिसने लौ और कुश बनाया, शकुनी चौधरी को, आनंद मोहन को, प्रभुनाथ सिंह को, विजय कृष्ण को, शरद यादव को, जॉर्ज फर्नांडिस को, ये आदमी किसी को बख्शा ही नहीं। आज अंत में आरसीपी सिंह के साथ भी जो हुआ आप देख रहे हैं, बंगला भी खाली हो रहा है। बोलता ये आदमी नहीं है, कर देता है। ये आदमी इन सब चीजों में माहिर है और
इनको अपनी औकात का बिहार में पता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, इसके संकेत आपने दे दिए हैं। बिहार की जनता तो तेजस्वी को सीएम मान चुकी है। बिहार की जनता आज तेजस्वी को सीएम मान चुकी है। लेकिन जो आपने गणित गिनाया, ये गणित का खेला है। अब गणित में कितने हम कब कामयाब होते हैं कि तेजस्वी शपथ ले, कोशिश में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर कोई हम राजनीति कर रहे हैं बिहार के आवाम के लिए, और आवाम का तभी हम फायदा पहुंचा सकते हैं जब हम सत्ता में बैठेंगे। हम रामायण पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हम तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे एक दिन, जो बैठेंगे तभी ना नौकरी देंगे। जो उन्होंने कहा, वादा किया है, तभी ना वो वादा को पूरा करेंगे। चलिए देखिए, आरजेडी के विधायक विजय मंडल से हम बात कर रहे थे। बिना लाग लपेट के ऐसे ही बात करते हैं और इनके बयानों का अपना एक मतलब है, बहुत खुलकर कहा है। किसी भी लाग लपेट, किसी भी हिचक के साथ नहीं, बहुत साफ कहा है कि खेला तो होगा और खेल की कोशिश भी लगातार जारी है। गणित जब अपने पक्ष में आ जाए, गणित जब आरजेडी का साथ दे दे, तब बिहार में आरजेडी की सरकार हो जाएगी। उसकी कोशिश लगातार जारी है। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा और इस इंटरव्यू के जरिए आप आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या हो सकती है उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको वक्त दिया। इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू।